हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका इतिहास के जरा हट के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मगध में मौर्य वंश के पूर्ववर्ती जो राजवंश थे उनका संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दे दूं। तो चूँकि मौर्य वंश से भारत के इतिहास की हम सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले भी मगध में कुछ महत्वपूर्ण राजवंश थे, उन्हीं के विषय में यह वीडियो है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जिन 16 महाजनपदों का अस्तित्व था उनमें मगध सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और मगध साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, परंतु मगध में उसके पूर्व 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया और मगध साम्राज्य की स्थापना तथा विस्तार किया था। इन्हीं का संक्षिप्त परिचय मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहला राजवंश जो मगध का प्रथम राजवंश कहलाता है वह था हर्यक राजवंश। तो हर्यक राजवंश मगध में 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक था। अब इस हर्यक राजवंश में 3 प्रमुख शासक हुए जिन्होंने मगध को न केवल शक्तिशाली बनाया बल्कि उसे और अधिक विस्तार भी प्रदान किया था। सबसे पहला शासक है बिंबिसार। तो बिंबिसार ने ही 544 ईस्वी पूर्व में मगध में हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। वह मगध साम्राज्य का पहला सम्राट भी था। उसने 544 ईस्वी पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था और अपने शासन काल में उसने मगध को सुरक्षित रखने के लिए वैवाहिक संबंध साम्राज्य के दूसरे राज्यों के साथ किया और इसलिए उसने मगध को सुरक्षित रखने के लिए ही कौशल राज्य की राजकुमारी कौशल देवी से, उसी प्रकार लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से और मद्र राज्य की राजकुमारी खेमा से विवाह किया था। इस प्रकार उसने 3 विवाह किए थे जो राजनैतिक विवाह भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। अब 451 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो यह एक बहुत ही विचित्र बात थी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और अपना गद्दी पर उसने अधिकार किया। तो आइए इसी हर्यक वंश का दूसरा प्रमुख जो सम्राट था वो अजातशत्रु, तो जिसने 491 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 451 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो यह बिंबिसार का ज्येष्ठ पुत्र था। अब शासक बनने की जो महत्वाकांक्षा है इसके कारण वह अपनी पिता की हत्या कर 491 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बन बैठा। तो उसने 459 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसका शासनकाल भारतीय इतिहास में कुछ कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जैसे जो प्रथम बार हुआ था, जैसे कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने सम्राट पिता की हत्या कर देना, वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए ही अजातशत्रु ने सबसे पहले फूट डालो और शासन करो की नीति का पहला प्रयोग किया था। साथ ही अजातशत्रु ने अपने युद्धों में रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रथम बार आविष्कार भी किया और प्रयोग भी किया था। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु ने राजगीर में ही किया था। अब पितृहंता राज अजातशत्रु को भी उसी के पुत्र उदयन के द्वारा 459 ईस्वी पूर्व में हत्या कर यह सिद्ध कर दिया गया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, ठीक उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर और गद्दी हासिल की थी।
तो तीसरा शासक जो हर्यक राजवंश का था वह था उदयन। तो इसने 451 ईस्वी पूर्व से 440 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो उसने मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो उसने यह नगर गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थापित किया था, जो सामरिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके बाद इस राजवंश का अंतिम शासक जो था वह नागदशक था, जो काफी कमजोर था, और 412 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। और उसी का जो सेनापति था शिशुनाग, उसने मगध में एक नया राजवंश स्थापित किया जो शिशुनाग वंश कहलाता है। तो शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक मगध पर स्थापित था। मगध पर इस वंश के शासकों ने शासन किया। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो अंतिम हर्यक सम्राट जो नागदशक था उसका मंत्री था। तो उसने सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, और उसने वैशाली को भी मगध की राजधानी बनाया। और 390 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो कालाशोक वह गद्दी पर बैठा, और उसने 390 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और उसके शासन काल की सबसे मुख्य घटना जो थी वह 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाना था। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने गद्दी से पदच्युत कर अपना नंद वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार मगध का तीसरा महत्वपूर्ण राजवंश था नंद वंश। तो नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक मगध पर इसका शासन था। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। वह भले ही एक क्रूर शासक माना जाता और सर्वक्षत्रांतक की उपाधि भी उसने ली थी, और विभिन्न ग्रंथों में इस वंश में 9 शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था।